सीरीज में हम 11th का पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू, मीन्स लर्न मैथ विथ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ आपका कंसेप्ट आएगा, फॉर्मूला आएगा, उसको डिस्कस करते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे। और सब जो भी चैप्टर्स है 11 से लेके 12 तक ये सीरीज चलेगा और प्रॉब्लम के थ्रू हम सिखाएंगे मैथ्स। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और मेरा फ़ायदा उठाइए। मेरे 22 इयर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा आप मुफ्त में यूट्यूब से उठा सकते हैं। आपको जो भी हम बताएंगे बेसिक से लेके आईआईटी लेवल तक, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, मेंस एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आप सिंसियरली हर क्लासेस को करें और हर वीडियो लेक्चर को खाली देखिए नहीं, जो भी हम प्रॉब्लम्स देते हैं उसको वीडियो पॉज करके पहले आप अपने से सोचिए और फिर उसके बाद आप बना लेते हैं या नहीं बनता है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन लेक्चर देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा बात, इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन रहता है, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसका करिए, लेकिन आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसी भी टाइप का तो कमेंट करिए और हम तक पहुंचाइए। और आप बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको मैसेज चला जाए। और अभी अल्टरनेट डे में हम वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद डेली बाय डेली वीडियो अपलोड होने लगेगा। ठीक है, और 11 से लेके 12 तक का हर टॉपिक का हम प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे। और मैथ्स मतलब प्रॉब्लम होता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रॉब्लम ही पूछा जाता है मैथ्स में। थ्योरी आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम आपको जब तक नहीं बनाने आएगा कोई काम का नहीं मैथ। तो हम ये प्रॉब्लम से मैथ्स आपको सिखाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस चैनल का और मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब मैथमेटिकल टूल्स, वो टूल्स जो पूरे मैथ्स को ऑपरेट करने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए, प्रॉब्लम बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो उसका हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एक एक करके हम टॉपिक्स पर आएंगे। तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स मीन्स इसमें छोटा छोटा बात सब होगा, और छोटा छोटा बात को नेग्लेक्ट कभी मत करिए। छोटा छोटा बात ही अगर आप जानते हैं तो फिर बड़ा बड़ा बात कनेक्ट होगा, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बना सकते हैं, आईआईटी मेंस एडवांस का प्रॉब्लम बना सकते हैं, या किसी भी एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसलिए पहले छोटा को स्ट्राइक करिए, हर एक छोटा छोटा बात आप अटैच करते जाएंगे, फिर बड़ा बड़ा बात अपने आप सोचना आसान हो जाएगा। तो वही छोटा छोटा बात कुछ हम इसमें प्रॉब्लम के थ्रू सिखाएंगे। आप कॉपी पेन अपना खुला रखिए, जो भी कुछ बात आपको सीखने के लिए मिलता है उसको राइट डाउन करते चलिए, या समय नहीं मिलता है लिखने के लिए तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, या पीडीएफ जो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे उससे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स 11th का सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आईआईटी मेंस एडवांस इसमें इंक्लूड होगा, जीरो से आईआईटी लेवल तक सारा चीज़ बताएंगे। इसमें सबसे पहला बात आपको बताएंगे मीनिंग ऑफ सम मैथमेटिकल टर्म्स एंड सिंबल। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स और सिंबल्स का जो यूज होता है उसको बताएंगे प्रॉब्लम के थ्रू। देखिए समझिए, यहाँ एक प्रॉब्लम हम दिए हैं, क्या है, क्या करिएगा, क्या है। देखिए यहाँ पर ये सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा इसको बोलते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ 2n-3, समेशन ऑफ, यहां जो भी होता है वो क्वांटिटी, समेशन ऑफ दिस फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू क्या 10, इसको कहते हैं लोअर लिमिट।
ये क्या है, लोअर लिमिट है, और ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट। ये क्या है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट इसको बोला जाता है। और समेशन कहता है सम ऑफ सिमिलर टर्म्स, मीन्स इस प्रकार का जो भी टर्म्स है उसको सम करना है। कैसे करते हैं, यहां पर जो क्वांटिटी है वही समेशन का वेरिएबल होता है, और इसका वैल्यू यहां पर रखते जाते हैं। इसका यहां जो वेरिएबल है वही उसी का वैल्यू रखना रहता है, इसका वैल्यू इसमें रखते जाते हैं, एक एक बढ़ा बढ़ा के। यहां से स्टार्ट करिए, एक आता है, यहां से स्टार्ट करिए और यहां पर खत्म करिए। ये यहां जो वेरिएबल है उसी का वैल्यू स्टार्टिंग है, और ये वाला क्या है, लास्ट है। और वैल्यू यहां रखते जाइए, एक एक से बढ़ाते जाइए। मतलब एन का वैल्यू यहां पर पहले 1 रखेंगे, फिर एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, एक एक बढ़ा के 3 रखेंगे, और जोड़ते जाएंगे, लास्ट में क्या 10 रख देंगे। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए, ए 2 ऑफ एन माइनस ऑफ 3 आर एन है, एन इक्वल टू 1 से कहां तक 10 है। तो समेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, समेशन में अगर कुछ भी एक्सप्रेशंस है सम या सब्सट्रैक्शन में है तो उसको अलग अलग का समेशन कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2n, n इक्वल टू 1 से कहां तक, 10 तक, और माइनस ऑफ समेशन ऑफ क्या, 3, n इक्वल टू 1 से कहां तक, 10 तक। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, कभी भी समेशन में वेरिएबल यहां से डिसाइड होता है, तो n है यहां का वेरिएबल, और इसके अलावा कुछ भी है वो कांस्टेंट है, मींस n से इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम बाहर कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू समेशन ऑफ n, n इक्वल टू 1 से कहां तक, 10 तक, और माइनस ऑफ ए वाला भी 3 हम बाहर कर लेते हैं, तो यहां बचेगा 1, और n इक्वल टू 1 से कहां तक, 10 तक। ऐसा हो गया। अब यहां से इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करिएगा, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरिएबल यहां पर n है, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए यहां पर इसको अगर हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर एक बढ़ा के रख दीजिए तो 2 हो जाएगा, फिर एक एक बढ़ाते जाना है, 3 रख दीजिए तो 3 हो जाएगा, और सो ऑन, लास्ट में क्या आप 10 रख देंगे, तो लास्ट में क्या 10 रख देंगे, ऐसा हो जाएगा। एंड यहां पर क्या है उसको देखिए, समझिएगा, यहां पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 होगा, 3 तो पहले है, इसमें 3 इधर कॉमन लिए थे। n का वैल्यू 1 रखेंगे, यहां पर तो n तो है ही नहीं, तो कुछ भी रखिएगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू 2 भी रखेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि इसमें n नहीं है, कुछ भी रहता है यहां जो वेरिएबल वहां पर वो चेंज होता है। तो n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 होगा, अगर 2 रखेंगे तब भी क्या होगा, 1 ही होगा, फिर अगर हम 3 रखेंगे तब भी 1 ही होगा, रखना तो है और ऐड भी करना है। लास्ट में क्या इस टाइप से 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे 1 ही होगा, और रखते जाएंगे, लास्ट में क्या रखेंगे 10 तो भी क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। ये कितना बार आया है, 10 बार आया है, अप टू 10 टर्म्स है, ऐसा क्यों, क्योंकि 1 2 3 सो ऑन ये सब रखे हैं। तो यहां पर तो वेरिएबल n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो यहां वेरिएबल है तो चेंज होते गया है, 1 रखे तो 1 हो गया, 2 रखे तो 2 हो गया, 3 रखे तो 3 हो गया, लेकिन यहां पर वेरिएबल इसी लोअर लिमिट से ही डिसाइड होता है, और यहां पर अगर रख रहे हैं तो वो कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं होगा, लेकिन रखना है और ऐड करते जाना है। तो हम 1 रखे तो 1 हुआ, 2 रखे तब भी 1 हुआ, 3 रखे तब भी 1 हुआ, और रखना है 1 से लेके 10 तक और उसको जोड़ना है, लेकिन n यहां है ही नहीं इसलिए चेंज नहीं हुआ है। जनरली इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो इस बात को समझ लीजिए, ऐसा हो गया। और अब यहां से इसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए एक रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इसको ध्यान रखना है। रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट है देखिएगा, सबसे फर्स्ट रिजल्ट है, अगर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से
r इक्वल टू 1 से अगर n तक है a 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, r का वैल्यू 1 रखेंगे, r का वैल्यू 2 रखेंगे तब भी 1, 3 रखेंगे तब भी 1, सो ऑन। ये कितना टर्म तक होगा, अप टू क्या, अप टू क्या, n टर्म्स तक, n टर्म्स तक। तो इसका सम कितना हो जाएगा, n। तो कभी भी ऐसा रहेगा तो n हो जाएगा। इसको बोलिए चेंज करने के लिए, तो यहां से ऐसा हो जाएगा। एंड सेकेंड में यहां से क्या करेंगे, देखिए सेकेंड रिजल्ट क्या है, ऐसा है, अगर r इक्वल टू 1 से n तक है r है, तो ये क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 होगा, 3 रखेंगे तो 3 होगा, सो ऑन। एक कहाँ तक, लास्ट में n रखेंगे तो n होगा। तो इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या, 2। n है तो लास्ट टर्म n है, तो 1 से लेकर n तक का सम ऐसा होता है। ये कैसे होता है, आगे का चैप्टर प्रोग्रेशन है वहां पर आप सीखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत बार इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको जानना है। तो यहाँ से ऐसा हो गया। इस टाइप से थर्ड नंबर देखिएगा, ऐसा है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से क्या, r स्क्वायर, और यहाँ क्या है, n तक है। तो सेम टाइप से 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। n रखेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो सम होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या, 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या, 6 होता है। मीन्स लास्ट n है तो n का वैल्यू यहाँ पर ऐसे 1 से लेके n तक का सम ऐसा होता है। तो आप या तो ऐसा दिख गया या ऐसा दिख गया, इसका सम ऐसे लिख सकते हैं, वही दोनों सेम चीज है, ये समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे सम लिखा हुआ है। और एक होता है, उसको यहाँ पर ले देते हैं, देखिए यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर ले देते हैं, 4 नंबर यहाँ पर देखिए, समेशन ऑफ आर एस क्यू, आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक, ए वाला क्या होगा, 1 क्यू, आर का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए 2 क्यू, 3 रखिए 3 क्यू, एंड सो ऑन, कहाँ तक, n रखिए n क्यू। और इसका सम होता है, इसका सम होता है ये इसी का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये n और इंटू क्या, n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर होता है, ऐसा होता है। तो ये रिजल्ट है जो फ्रीक्वेंटली समेशन में यूज पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब इसके लिए अब आप लिखेंगे तो इसके लिए देखिएगा, इसके लिए देखिए 2 इंटू इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके n तक का सम है, तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर क्या 10 तक है, तो n के जगह पर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो ये वाला 10 और इंटू 10 रखेंगे तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस इसको रखेंगे तो ए 1 1 1 10 बार जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं ए वाला 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना बनेगा, देखिए दिस इज इक्वल टू ए 110 और माइनस कितना 30, मतलब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यही पूछा जा रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 80 होगा। प्रॉब्लम से के थ्रू हम कितना चीज बोले हैं, कितना चीज सिखाए हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रॉब्लम तो एक बहाना है, उसके साथ आपको कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉब्लम के थ्रू जो भी बात आ रहा है उसको बस दिमाग में डालते जाइए कि समेशन क्या है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, समेशन का मतलब क्या होता है, ये सब रिजल्ट है, ये सब आप एक बात दिमाग में डालते जाइए। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उसको देखते हैं क्या है। देखिए ऐसा है, यही है, 2 समेशन है, तो समेशन का मतलब तो आपको अभी सिखा दिए, सम ऑफ सिमिलर टर्म। पढ़ते हैं ऐसे, समेशन ऑफ दिस फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n। यहां जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, उसी यहां जो क्वांटिटी है वही वेरिएबल होता है, और उसी का वैल्यू यहां से स्टार्ट करना है, यहां पर खत्म करना है, और उसका वैल्यू इसमें रखते जाना है और एक एक करके बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा है, 2 समेशन है, मतलब क्या है,
पहले इस समेशन को ऑपरेट करिए, मतलब वैल्यू निकालिए। जो उस समेशन का वैल्यू आता है उसको फिर इस समेशन से ऑपरेट करिए। तो चलिए करते हैं, पहले इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये समेशन ऑफ ए वाला रहने दीजिए, n इक्वल टू 1 से कहां तक, 5 तक। और इस समेशन अभी आपको बताए थे, समेशन में अगर एक्सप्रेशन का सम या सब्सट्रैक्शन होता है तो अलग अलग का समेशन कर सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग का समेशन कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ क्या, 2 ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 से कहां तक, n तक, एंड प्लस समेशन ऑफ क्या, ए वाला 6 ऑफ आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से कहां तक, तो n तक। ऐसा बन गया। ए पहला वाला समेशन को तोड़ दिए हैं, तो समेशन में सम या सबसेक्शन है तो अलग अलग का समेशन कर लिए। अब और एक प्रॉपर्टी आपको बताए हैं कि n इक्वल टू 1 to 5 है। समेशन में वेरिएबल यही है, यहाँ लोअर लिमिट से डिसाइड होता है, यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल होता है। तो आर वेरिएबल है और आर के अलावा कुछ भी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, मतलब कांस्टेंट है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं समेशन से। तो 2 इंटू समेशन ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 से कहां तक, n तक। फिर यहां पर आप देख सकते हैं समेशन में वेरिएबल क्या है, आर, लोअर लिमिट से डिसाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी है वो क्या है, यहाँ का कांस्टेंट है, उसको बाहर कर सकते हैं। तो बाहर कर लीजिए 6 और समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से कहां तक, n तक। ऐसा हो गया। अब इसका वैल्यू आर इक्वल टू 1, समेशन ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 से n तक का, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n तक का सम है। इसका सम अभी आपको बताए थे, अभी सम आपको बताए थे कि समेशन ऑफ इतना है तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर ऐसा है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से n तक, n इंटू एन प्लस 1, 2n और डिवाइडेड बाई क्या है, 6 है, डिवाइडेड बाई 6 है। तो इसी दोनों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वही है, देखिए वही है आर स्क्वायर वाला। तो सीधा हम यहाँ पर यूज करते हैं। ए वाला तो पहले वाला समेशन रहने दीजिए, पहले अंदर वाला समेशन को हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से कहाँ तक, 5 तक, और ए 2 इंटू इसका वैल्यू अभी बताए थे। तो ये n और इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या, 2, ऐसा हो गया। एंड प्लस ए 6 इंटू इसका वैल्यू अभी आपको बताए थे कि क्या होता है, n इंटू 1 से लेके n तक है, तो n इंटू एन प्लस 1 और क्या, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, 6 होता है। तो इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल इससे, और ये वाला 2 इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो ये तो अंदर वाला समेशन हुआ। इसको अब ऑपरेट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ n प्लस 1 से n तक। ये क्या है, इसको n इंटू एन प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों टर्म में कॉमन ले लीजिए, n इंटू एन प्लस ऑफ 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ बचेगा ये 2n प्लस 1। तो ये 1 एन प्लस क्या हो गया, 2n प्लस 1, ऐसा हो गया। और ये वाला टोटल चीज ऐड करके कितना हो जाएगा, 1 1 2 एंड n प्लस क्या, 2 हो जाएगा। इस दोनों में 2 कॉमन होने वाला है तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये समेशन ऑफ क्या, n प्लस n से n तक, और ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू क्या, ये वाला को लिख सकते हैं 2 इंटू एन प्लस क्या, 1, ऐसा बना। अब इसमें 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ का समेशन का क्या है, n है। तो अब ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर। तो हम 2 को क्या कर देते हैं, बाहर। तो कांस्टेंट बाहर हो गया, n इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक। और इसको प्रोडक्ट करते हैं, तो इस दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है एक तरह से। तो इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर प्लस क्या, 2 ऑफ n एंड प्लस क्या, 1, ऐसा बन गया। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 और इन टू, यहां से आप लिख सकते हैं 2 n से लेके 5 तक है। ये वाला हम यहाँ गलत लिख दिए, ये वाला यहाँ पर क्या है, 5 है, सॉरी यहाँ पर क्या है, 5 है, ये वाला 5 है,
अपर लिमिट क्या है 5, अपर लिमिट 5 दिया हुआ है, 5 है 5। चलिए अब तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट कर दीजिए इसको। तो कितना के बराबर, समेशन ऑफ क्या, n इक्वल टू 1 से कहां तक 5 तक, और a n ऑफ क्या क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस क्या 2 इंटू n ऑफ क्या स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या n हो जाएगा। ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का वैल्यू निकालना है, तो चलिए इसको ले चलते हैं आगे और इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना था। तो देखिए क्या करिएगा, आप यहाँ से समेशन में सम या सबसेक्शन होता है तो अलग अलग का समेशन कर सकते हैं। तो 2 इंटू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से कहाँ तक 5 तक, और n क्यू एंड प्लस क्या 2 तो सब में रहेगा, और यहाँ का भी 2 क्या हो जाएगा बाहर। तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 से कहाँ तक 5 तक, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ क्या n इक्वल टू 1 से कहाँ तक 5 तक। ऐसा हो गया। अब इसका क्या मतलब होगा, देखते जाइए। इसका मतलब होगा क्या, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 क्यू, 2 रखेंगे 2 क्यू, एंड सो ऑन, क्या लास्ट में 5 रखेंगे 5 क्यू, 5 क्यू। इसका मतलब क्या होगा, तो ये 2 तो इधर रहेगा, ये क्या मतलब हो गया, 1 रखेंगे 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, एंड सो ऑन, लास्ट में 5 रखेंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1 रखेंगे 1 होगा, 2 रखेंगे 2 होगा, लास्ट में क्या 5 रखेंगे 5 हो जाएगा। ऐसा बन गया, यही है। अब सबका सम जानते हैं, अभी आपको सिखाए थे, यहाँ बस n के जगह पर क्या 5 है। अभी हम लोग देखे थे, आपको बताए थे कि अगर 1 से लेके n तक है तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ पर उसमें क्या है n के जगह पर 5 है। फिर उस टाइप से 1 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर तक है तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 है, वहां पर n के जगह पर क्या 5 है। फिर आपको सिखाए हैं 1 क्यू 2 क्यू सो ऑन n क्यू तक का सम n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये n है, वहां पर क्या है 5 है, तो इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर करिए, ए वाला कितना बनेगा, तो ये वाला n मतलब 5, 5 प्लस ऑफ 1 और इंटू क्या 2 इंटू क्या 2 इंटू आप n 5 एंड प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई कितना 6 हो जाएगा, एंड प्लस ए 2 इंटू, अच्छा ये क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला यूज कर दिए, क्यूब वाला है। ए क्यूब के लिए क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर वाला है, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू क्या ए 2 इंटू क्या 2 इंटू 5 एंड प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई कितना 6 हो जाएगा, एंड ऐसा बन गया। एंड प्लस ए वाला क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या 2 होता है। इसी को अब सिंप्लीफाई कर लेना है और जोड़ के निकाल लेना है। निकालिए क्या बनेगा, तो ए वाला कितना हो जाएगा, ए 2 तो सब में प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, लिख देंगे बाद में, पहले देख लीजिए ये कितना होगा। तो ये हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा, और 5 5 इंटू 3 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 हो जाएगा। प्लस इस पर आते हैं, ये तो 6 है, ये भी 6 है, 6 और 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 6 कैंसिल, और यहां से आते हैं ये कितना हो गया 11, 5 10 और 11, और 11 इंटू क्या 5 55, 55 और इंटू 2 110, 110 हो गया। एंड प्लस इस पर आते हैं, ये कितना होगा, तो 5 और इंटू 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3, 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है। और इसी को अब क्या कर देना है 2 से प्रोडक्ट कर देना है, तो 2 से प्रोडक्ट कर दीजिए ऐड करके, कितना आ जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 15 और ए वाला
15 ऐड करिए तो 240 हो जाएगा। 240 एंड प्लस 110 कितना के बराबर? तो ये 252 और इनटू क्या 240 एंड ये वाला 110 मतलब 340 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 350 हो गया, 400 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 350 हो गया, 350 हो गया और इनटू क्या करिए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 कितना हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं 700 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए यहां से ऐसे चलते चले गए हैं। 2 यहाँ पर कहाँ से आया था, ए वाला 2 मल्टीप्लाइड कहाँ से आ गया था, ए वाला 2 हम लोग क्या किए थे, इसमें से कॉमन ले लिए थे और 2 है सब में, 2 कॉमन है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आंसर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इस ढंग से चलिए और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिएगा समेशन है। और एक चीज इसमें सीखिए, समेशन में लोअर लिमिट यहां पर लिखते हैं, अपर लिमिट यहां पर लिखते हैं, या बगल में भी यहां पर भी दे सकते हैं। यहां पर समेशन का लोअर लिमिट रहता है, यहां पर अपर लिमिट रहता है, समटाइम्स ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ही ए रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं सेम तरीका से। बस ये ध्यान रखना है कि यहां भी लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखा जाता है। तो लिखिए क्या हो जाएगा, आप देखेंगे आर का वैल्यू 1, तो समेशन का मतलब सम ऑफ सिमिलर टर्म, वैल्यू यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर खत्म करना है, तो रखते जाइए। आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस ऑफ 1 टू दी पावर क्या 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस, फिर आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस 1 पर पावर 2 इंटू 2 का पावर क्या 2, फिर आर का वैल्यू क्या 3 रखेंगे, एक एक बढ़ा के रखते जाइए, तो माइनस 1 का पावर 3 इंटू 2 का पावर क्या 3, फिर आर का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर माइनस ऑफ 1 4 रखेंगे तो ये 2 का पावर 4, लास्ट में क्या रखेंगे 5, तो क्या बनेगा माइनस 1 का पावर क्या 5 इंटू 2 का पावर क्या 5, ऐसा हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब देखिए -1 पर ऑड पावर मीन्स -1 को 1 बार मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आएगा और ये 2 आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहां पर आते हैं -1 पर पावर 2 मीन्स इवन पावर मीन्स माइनस माइनस 1 2 बार प्रोडक्ट करना है तो 1 हो जाएगा और 2 का पावर 2 4 तो +4 हो जाएगा। इस पर आते हैं -1 को 3 बार मतलब ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस बचेगा, मीन्स -1 -1 -1 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1, तो माइनस और 2 का पावर 3 कितना होता है 8, तो ये क्या बन गया माइनस ऑफ क्या 8 हो जाएगा। फिर इस पर आते हैं माइनस पर इवन पावर मीन्स 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया प्लस और 2 का पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। फिर उस टाइप से माइनस पर ऑड पावर माइनस बनेगा तो ये माइनस हो गया और 2 का पावर 5 का -32, तो ऐसा हो गया। तो इसको अब जोड़ लेते हैं, -32 में 16 जोड़ेंगे -16 होगा, -16 में -8 जोड़ेंगे -24 होगा और उसमें +4 जोड़ेंगे क्या -20 होगा और उसमें -2 जोड़ेंगे मतलब क्या -22 होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप बनाएंगे और करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इस चैनल से बने रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और फ़ायदा उठाइए। ओके, चलिए बाय।